प्यारे दोस्तों, एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यापारी रहता था और उसका एक 15 साल का बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। गोपाल का बादाम काजू बेचने का व्यापार था। गोपाल की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह अपने काजू बादाम शहर में बेचने नहीं जा पाता था। एक दिन गोपाल उदास बैठा था कि राहुल बाहर खेलकर आया और उसने अपने पिता से पूछा, क्या बात है बापू, तुम कुछ उदास बैठे हो? पिता बोला, क्या बताऊं बेटा, ये बादाम और काजू लेकर शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी के कारण इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। तो राहुल बोला, तो क्या हुआ बापू, मुझे बताओ, मैं शहर में बेच आता हूँ। तो गोपाल ने कहा, नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और शहर में बहुत सारे ठग घूमते रहते हैं। तेरे जैसे बच्चे को देखेंगे तो वह सारा माल और पैसा लूट लेंगे। इस पर राहुल ने कहा, बापू, मेरी केवल उम्र कम है, पर आप एक बार आजमा कर तो देखो। मैं ये सारे काजू बादाम बेच भी दूंगा और आपसे अच्छे दामों पर बेचूंगा। इतने में राहुल की माँ आ जाती है और कहने लगी, नहीं नहीं, हम छोटे बच्चे को शहर नहीं भेज सकते। आप कहो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गांव के बाहर रास्ता भी नहीं देखा। फिर राहुल कहता है, माँ, तुम्हें याद है कि मैं एक बार बापू के साथ शहर गया था? मुझे रास्ता अच्छे से याद है, मुझे जाने दो। राहुल बहुत देर तक जिद करता रहा। आखिरकार गोपाल उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गए और बेटे राहुल से कहा, बेटा, शहर जा तो रहा है, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखना, तुझे कोई लूट नहीं सकेगा। ठीक है पिताजी, बताइए वो 3 बातें। तो पिता गोपाल कहते हैं, पहली बात, अपनी माँ से 4 रोटी लेकर जाना और जब भी भूख लगे तब 3 बार ये बात बोलना। उसके बाद उन्हें खाना। बात यह है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। और दूसरी बात, जब भी रात को किसी धर्मशाला में विश्राम करने के लिए रुके तो जो भी कमरा ले उसकी कुंडी यानी सांकल अंदर से लगाकर देख लेना। अगर सांकल ठीक से ना लगे तो अगली धर्मशाला में चले जाना। और अंतिम तीसरी बात, जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाए और वो कीमत कम करने को बोले तो ऐसे बोलना कि बापू से पूछ कर आता हूँ। यह कहकर वहाँ से चल देना। अगर दुकानदार रोके तो ठीक, नहीं तो अगली दूसरी दुकान पर चले जाना। राहुल ने सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और माँ से 4 रोटी और 1 प्याज का गट्ठा लेकर एक पोटली में मेवा भरकर शहर में बेचने के लिए पहुँच जाता है। शहर पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं। राहुल इस सब से बेखबर एक अंधेरी गली से जाने लगता है। उसमें से पहला बदमाश साथियों से कहता है, यह मौका अच्छा है, इसे इस गली में पकड़कर लूट लेते हैं। ज़रूर इसकी पोटली में कुछ कीमती सामान होगा। तीनों उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर राहुल को भूख लगती है। वह एक जगह बैठ जाता है और खाने की पोटली खोल लेता है और थोड़ा तेज बोलता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। राहुल की पीठ के पीछे कुछ दूर खड़े चारों बदमाश ये बात सुन लेते हैं। राहुल 3 बार तेज आवाज़ में ये बात बोलता है तो यह सुनकर चारों बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। राहुल बेखबर अपना खाना खा रहा होता है और कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, अबे मरवा दिया होता तूने, वो लड़का नहीं, वो तो भूत था। हम चारों को खाने की बात कर रहा था, अच्छा हुआ वहाँ से भाग आए। इधर खाना खाकर राहुल एक धर्मशाला में पहुँचता है। धर्मशाला का मालिक शातिर चोर था। वह राहुल को कमरा दिखाता है। राहुल देखता है कि कमरे के दरवाजे में सांकल यानी कुंडी नहीं है, मतलब वह अंदर से बंद नहीं होगी। फिर धर्मशाला का मालिक कहने लगा, बच्चे, ये कमरा सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छी बात यह है कि ये मुफ्त है, इसका कोई किराया नहीं है। राहुल कहने लगा, मुझे ऐसा कमरा चाहिए जिसमें सांकल हो। धर्मशाला का मालिक समझ जाता है कि यह बच्चा समझ गया है कि रात को सोने के बाद कोई भी इसका माल चुरा लेगा। धर्मशाला मालिक फिर कहता है,
आगे बहुत सी धर्मशाला हैं, लेकिन बहुत महंगी हैं। यहाँ मुफ्त में मिल रही है, इसमें भी तू नखरे कर रहा है, चल भाग यहाँ से। राहुल आगे एक धर्मशाला में कमरे की सांकल बंद करके देख लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वह अपनी पोटली लेकर एक दुकान पर जाता है और दुकानदार पोटली लेकर खोलते ही कहने लगा, तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं हैं, जितने पैसे तुम मांग रहे हो मैं उसके आधे दूंगा। राहुल कहता है, रुको, मैं पिताजी से पूछकर आता हूँ, और वह उठकर चल देता है। दुकानदार सोचता है, अरे मैं तो समझ रहा था ये तो अकेला है, इसके साथ इसका बाप भी है, सही दाम में दे रहा है, खरीद लेता हूँ, कहीं किसी और दुकानदार को माल न दे दे। और राहुल को आवाज़ देता है, सुनो लड़के, सारे काजू बादाम तौल दो और पैसे ले लो। राहुल सारा माल बेचकर पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता की सीख को बिना कारण पूछे मान लेना चाहिए, क्योंकि उनसे अधिक सच्चा हितैषी कोई हो नहीं सकता। दोस्तों, कहानी पसंद आई और लाइक न की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।